जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो आपके बड़ी भर्ती परीक्षा एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार इन कॉम्पिटिशन लेवलों में रिपीट होने वाले क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। और गत वर्षों में, पिछले वर्षों में कंपटीशन लेवल में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेके आए हैं दोस्तों। तो आज हमारे साथ टुडे एग्जाम क्लासेस के इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा दोस्तों। तो चलिएगा आज के इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिसमें आपका ये पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत का पहला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस भारत का पहला 6 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेस है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 93 किलोमीटर है। कितना था? कौन सा था? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे था। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 93 किलोमीटर थी। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए इज करेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो झारखंड राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। कहाँ के? झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है। कौन सा उद्यान? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, क्योंकि कांडला बंदरगाह है वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसका निर्माण है वो 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। और कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है? बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पोलावरम प्रोजेक्ट किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश में है। कौन से आंध्र प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में है। पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय योजना है। ये गोदावरी नदी पर है और पश्चिम गोदावरी नामक जिले में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। जो किस नदी पर स्थित है? पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है। और गोदावरी नदी कहाँ स्थित है? पश्चिम गोदावरी नामक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एनएस नेशनल हाईवे 44 है जो भारत का सबसे लंबा हाईवे है। जो कहाँ से कहाँ तक है? ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। ये कितना लंबा है? 3745 किलोमीटर लंबा है। कौन सा हाईवे? एनएस 44 नेशनल हाईवे 44 है जो सबसे लंबा हाईवे है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार है वो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो कूच बिहार है वो पश्चिम बंगाल है जो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सिल्क उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। निम्न में से तुंगभद्रा नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। कर्नाटक में कुंडली नामक स्थान पर तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। ये कर्नाटक के चिक्कमगलूर जिले से उत्पन्न होती है। ये मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तुंगभद्रा की 531 किलोमीटर है जो अरब सागर में नहीं गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दार्जिलिंग चाय पहला भारतीय उत्पाद था जिसे
सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ था। दार्जिलिंग चाय के तहत जियोग्राफिक इंडिकेटर का उपयोग किसी क्षेत्र विशेष के विशिष्ट उत्पादन के लिए किया जाता है। उस उत्पादन की गुणवत्ता व विश्वसनीयता के लिए बेहद उपयोगी होता है। तो किस उत्पाद में मिला था सबसे पहले भौगोलिक चिन्ह? दार्जिलिंग चाय के उत्पाद में मिला था। ये भौगोलिक चिन्ह है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथा अच्छी विशिष्ट उत्पादन व गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। तो किसको दिया? दार्जिलिंग चाय के उत्पाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तुमकुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। तुमकुर है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तुमकुर कर्नाटक में ये तुमकुर जिले का मुख्यालय भी है। यह बेंगलोर से 70 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक, जहाँ पर क्या पता लगाया? सोने के भंडार का पता लगाया है, जो क्या है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा है वो दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार दक्षिण भारत का अधिकतर हिस्सा आता है। इसमें प्रमुख भारत के 8 राज्य आते हैं। तो सबसे बड़ा भारत का भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? दक्कन का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जम्मू कश्मीर है जो केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी केसर की गुणवत्ता, रंग एवं स्वाद विश्व में सर्वोत्तम माना जाता है। कश्मीर एक छोटे से क्षेत्र में पंपोर में अधिक केसर की खेती की जाती है। कहाँ पर? छोटे से क्षेत्र पंपोर में अधिकतर केसर की खेती की जाती है, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मतभंगा नदी है जो भारत और बांग्लादेश दो देशों के बीच सीमा बनाती है। मतभंगा नदी भारत में कृष्णगंज से होकर गुजरती है। यह नदी कई भागों में बटी हुई है। अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद है वो गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर हुआ था। ये बांग्लादेश सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूर है। ये बांध 1972 में बनकर तैयार हुआ था। कब हुआ था? 1972 में बनकर बांध ये तैयार हुआ था और 16.5 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। कूच बिहार है जो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,387 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुंडा ट्रेस किस सागर महासागर में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सुंडा ट्रेस है जो हिंद महासागर या हिंद सागर में स्थित हैं। सुंडा ट्रेंस को जावा ट्रेंस भी कहा जाता है। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल का कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये वेम्बनाड कायल में स्थित है, इसलिए इसे अरब सागर की रानी का बंदरगाह कहा जाता है। कौन से बंदरगाह को? कोच्चि बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ताबो मठ है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। स्पीति घाटी में 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर है? ताबो मठ 3050 मीटर स्पीति घाटी से ऊपर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ये पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। किस पर्वत की? पीर पंजाल पर्वत की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से देवी नदी का उपयोग है जो ओलिव रिडले कछुए अंडे देने के लिए करते हैं। देवी महानदी एक प्रमुख शाखा है या ओडिशा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? देवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SNDT महिला विश्वविद्यालय पहला महिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। SNDT महिला विश्वविद्यालय पहला महिला विश्वविद्यालय है जो पुणे पर स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1916 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे, इसलिए इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्लेप्टोक्रेसी का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। क्लेप्टोक्रेसी है जो भ्रष्टाचार सामाजिक की बुराई है उससे संबंधित है। किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से। क्लेप्टोक्रेसी का अर्थ राज्य द्वारा समर्थित भ्रष्टाचार है जिसका उद्देश्य सरकार के अधिकारियों और नेताओं की व्यक्तिगत धन संपदा में वृद्धि करना होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म की 150वीं के अवसर पर कौन सी ट्रेन लॉन्च की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म की 150वीं के अवसर पर संस्कृति एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की गई थी जिसमें भारत सरकार द्वारा घोषणा 2011 में की गई थी। इस ट्रेन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर भारतीय विज्ञान अकादमी कब रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 1970 में राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर भारतीय विज्ञान अकादमी रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता के समय मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। स्वतंत्रता के समय मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर है ओपी रामास्वामी रेड्डियर थे। ओपी रामास्वामी रेड्डियर हैं जिन्होंने 23 मार्च 1947 से 6 अप्रैल 1949 के बीच मद्रास के प्रेसिडेंस के प्रीमियर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण है वो 7 दिसंबर 1941 को किया था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अचानक अमेरिका के हवाई क्षेत्र में अमेरिका नौसेना के बेस पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था। कब किया गया था? 7 दिसंबर 1941 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुस्कुराते हुए बुद्ध के लिए किस वर्ष को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत के मुस्कुराते हुए बुद्ध को 1974 के वर्ष को जाना जाता है। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का गुप्त नाम स्माइलिंग बुद्धा था। भारत ने पहला परमाणु बॉम्ब परीक्षण है वो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि से प्राप्त राजस्व को स्थायी बंदोबस्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। युद्ध अभ्यास है जो भारत और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। किन किन देशों के बीच? भारत और अमेरिका देशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना है वो ढाका में की गई थी। अगला क्वेश्चन आप सामने, भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह है वो चंपारण स्थान से शुरू किया गया था। कब किया गया था? 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, जिन्होंने भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला क्वेश्चन, गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, ये कथन किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। कथन महात्मा गांधी ने 1931 के कराची अधिवेशन में कहा था। कब कहा था? 1931 में। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किस में? कराची अधिवेशन में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वाध्यायी आंदोलन और स्वाध्यायी परिवार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्वाध्यायी आंदोलन तथा स्वाध्यायी परिवार संगठन की स्थापना है वो पांडुरंग शास्त्री अठावले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने नील की खेती करने वाले किसान की दयनीय स्थिति को दर्शाया है। इसी के साथ अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ बने रहे। कंटिन्यूटी। वंदे मातरम।